और ये लोकतंत्र की आखिरी चुनाव है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। अगर इस बार एनडीए जीत गई तो अब देश में कभी भी मतदाता को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये भाजपा तय कर चुकी है, एनडीए के लोग तय कर चुके हैं। तो इसका मतलब भाजपा लगे अकाउंट में दे दिए होंगे। तो खाली भाजपा से देश चलेगा? जी नहीं। गरीब गुरबे लोग से देश चलेगा ना। भारत की आत्मा गांव में बसती है। आज गांव की स्थिति क्या है? जो गांव के किसान जो पूरी दुनिया का पेट पालते थे, आज वो अपने पेट पालने के लिए मोदी जी के लाइन में लग जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उभरता बिहार न्यूज। बिहार में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और चुनावी माहौल बहुत गर्मा गर्मी चल रहा है। जैसे कि सत्ता पक्ष के जो लीडर हैं उनका कहना है इस बार बिहार में 40 सीट मेरा, और विपक्ष के लोग हैं वो भी कहते हैं 40 सीट मेरा। तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए संतोष रेणु यादव जी जुड़ चुके हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? हम भी लोग ठीक है। क्या इस बार का जो चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव, आप किस नज़र से इसको देख रहे हैं इस बार आप? देखिए, इस बार की चुनाव जो है वो तानाशाही और लोकतंत्र के बीच है। तानाशाह और जनता के बीच है। तानाशाह कौन कर रहा है? तानाशाह जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, मोदी जी हैं, एनडीए वाले लोग हैं। तानाशाह तो वही ना हैं जो देश में महिलाओं का गैंग रेप कर रहे हैं, रेपिस्टों को रिहा करवा दे रहे हैं। जो दलित महादलित समाज के लोग हैं उनके चेहरे पे लोग है ना पेशाब कर रहे हैं। जो पत्रकार हैं उनकी हत्या करवा रहे हैं। बिल्किस बानो का रेप करवा दिए, रेपिस्टों को रिहा करवा दिए। जो नेता लोग हैं उनको गोली मरवा दे रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं कि इनसे हमने मुक्ति दिलवा दिया। तो ये तमाम लोग, अभी देख लीजिए किसानों की आत्महत्या अभी तक रुकी नहीं। किसानों के ऊपर वाटर कैनन, आंसू गैस से गोले छोड़ रहे हैं, किसानों को पीट रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कह रहे हैं। देश के जवानों को पुलवामा हमले में शहीद करके और पाकिस्तान से 500 करोड़ का चंदा ले रहे हैं। तो आज देखिए नौजवानों को बिल्कुल बेरोजगार कर दिए मोदी जी। हाँ, तो यही ना तानाशाही, और क्या होता है। बहुत लोग का कहना है जब से केंद्र में उनका सरकार आया है तब से ये देश विकसित हुआ है, बहुत ज्यादा डेवलप किया है, बट आप ये सब बोल रहे हैं सर। देखिए, बहुत लोग जो भाजपा के लोग हैं वो तो ये भी बोलते हैं कि मैंने मोदी जी जो हैं वही भगवानों को कतो लाए हैं। बहुत लोग का कहना ही है जो जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी राम को लाए हैं। ये लोग, बहुत लोग का मानना है ये चीज। वैसे लोगों को भगवान श्री राम सद्बुद्धि दें, हम तो यही कहेंगे। हाँ, ये बात था कि जो 70 साल में जो कांग्रेस जितना भ्रष्टाचार नहीं कर पाई, 10 साल में मोदी जी उनके 100 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार कर दिए। मैंने मोदी जी भ्रष्टाचार किए हैं। अब तो अजीत पवार जी को, जिसको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताते थे, अजीत पवार जी को मोदी जी तो अपने पार्टी में मिला करके महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बना दिए। आप बताइए, हेमंत बिश्व शर्मा जिसको बोले थे मोदी जी की भारत का सबसे भ्रष्टाचारी आदमी है, उस आदमी को आसाम का मुख्यमंत्री बना दिए। नारायण राणे को उन्होंने कितना भ्रष्टाचारी कहा, आज नारायण राणे कहाँ हैं? भाजपा में हैं। तो तमाम जो लोग हैं, जितने बड़े भ्रष्टाचारी थे मोदी जी के नज़र में, वो सब के सब मोदी जी के पास चले गए हैं। और अब उन पे ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई नहीं होती है। तमाम जो विपक्षी नेता हैं जो मोदी जी के खिलाफ जो आवाज को बुलंद करते हैं, उन नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है, उनको जेल भेजा जाता है। तो ये तानाशाही नहीं तो क्या है, ये अघोषित इमरजेंसी का दौर चल रहा है। और इस दौर में जनता जो है अब सत्ता से लोहा लेने के लिए तैयार है, मुकाबला के लिए तैयार है। और ये लोकतंत्र की आखिरी चुनाव है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है।
अगर इस बार एनडीए जीत गई तो अब देश में कभी भी मतदाता को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये भाजपा तय कर चुकी है, एनडीए के लोग तय कर चुके हैं। एनडीए के लोग से जब मैं एक दो इंटरव्यू किया, जब मैं ये बात पूछा, जो बहुत लोग का विपक्ष का कहना, मैंने बोला विपक्ष का कहना है जो भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ संविधान बचाओ, उन्होंने कहा ये सब अफवाहें विपक्ष की ओर से उड़ाए जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष की ओर से ये भी अफवाह उड़ाया गया क्या कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी दे करके कह करके और नहीं दिए। दिए हैं क्या 2 करोड़ सरकारी नौकरी प्रति वर्ष? विपक्ष जो सवाल पूछ रही है जी जी कि मोदी जी बोले थे कि साल में 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। विपक्ष सवाल तो पूछ रही है, तो क्या अफवाह है क्या? मिला है क्या नौकरी? विपक्ष सवाल पूछ रही है कि आप बोले थे कि हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे, तो ये अफवाह है। मोदी जी इसको अफवाह मानते हैं, दिए हैं क्या हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपया? हमारे अकाउंट में तो नहीं आया है, आपके अकाउंट में आया है? जी नहीं, मेरे अकाउंट में भी तो नहीं आया। आपके भी अकाउंट में नहीं आया, हमारे अकाउंट में नहीं आया, तो इसका मतलब भाजपा लगे अकाउंट में दे दिए होंगे। तो खाली भाजपा से देश चलेगा? जी नहीं। गरीब गुरबे लोग से देश चलेगा ना। भारत की आत्मा गांव में बसती है। आज गांव की स्थिति क्या है? जो गांव के किसान जो पूरी दुनिया का पेट पालते थे, आज वो अपने पेट पालने के लिए मोदी जी के लाइन में लग जाते हैं, 5 किलो अनाज के लिए तरस रहे हैं। तो ये जो वक्त है, ये अघोषित इमरजेंसी का तो वक्त है, ये है। और आप इतना तय मान लीजिए कि इस बार की चुनाव जो है वो बिल्कुल देश के लोग जो हैं 142 करोड़ के जो लोग हैं आबादी, वो एक तरफ हैं और एनडीए के लोग एक तरफ हैं। आप जान जाइए, इस तरह का मुकाबला है।